आज 22 जून है, दिन सोमवार। यह है पटना समाचार है। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। 35 शहरों के 331 केंद्रों पर नीट की पुनर्परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा देकर केंद्रों से बाहर निकलते समय छात्रों की जांच मेटल डिटेक्टर से की गई। इस दौरान एक छात्र हाथ में हथकड़ी लगाए हुए परीक्षा केंद्र पहुंचा, जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर मुहर लगा दी गई। पार्टी कार्यालय के बाहर उनके स्वागत में फूलों की बारिश की गई। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारे बजाए और नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाए। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए नए सरकारी आवास की तैयारी की जा रही है। इस आवास में उनके लिए 8 कमरे उपलब्ध होंगे। लालू प्रसाद के लिए एक विशेष कक्ष बनाया जा रहा है। परिसर में मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन और जानवरों के लिए भी अलग स्थान रखा गया है। 39 हार्डिंग रोड स्थित इस आवास में पहले भाजपा नेता राम सूरत राय सहित कई मंत्री रह चुके हैं। पटना में गंगा नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे और गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने बच्चों के शव बाहर निकाले। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अप्रैल 2023 का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में उन्होंने कहा था कि यदि कोई अपराधी आत्मसमर्पण करता है तो उसे गोली मारना गलत है और सजा देने का अधिकार अदालत का है, पुलिस का नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि पहले वह एक छोटे घर में रहते थे, जबकि अब मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं और वहां रोज टहलते हैं। सांसद पप्पू यादव ने बेगूसराय में एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया जाता है। उन्होंने आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर को गलत बताते हुए इसके विरोध में बिहार बंद करने की बात कही। समस्तीपुर जिला परिषद कार्यक्रम में कथित रूप से शराब पार्टी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 3 कर्मचारियों के शराब पीने का दावा किया जा रहा है। मामले को लेकर डीडीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि जांच में कर्मचारियों की संलिप्तता साबित होती है तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी। बिहार के 21 जिलों में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के बीच मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। अधिकतम तापमान में गिरावट आने का अनुमान है। हालांकि राजधानी पटना सहित मध्य और उत्तर बिहार के कई जिलों में उमस बनी रहेगी। देश भर के करोड़ों किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इस दौरान 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2-2 हजार रुपये भेजे गए हैं। 22, 23 और 24 जून को बिहार के मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आंधी, पानी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 23 जून के आसपास बिहार के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं, जिसके प्रभाव से इन तारीखों के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। इन 3 दिनों में जहां राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश से राहत मिलेगी, वहीं पश्चिम और मध्य बिहार के जिलों में 22 जून तक भीषण लू और उमस भरी गर्मी का असर जारी रहने की संभावना है। पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास जैसे जिलों में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे खराब मौसम के दौरान खेतों में न जाएं और मौसम साफ होने का इंतजार करें। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद बिहार की नदियां उफान पर हैं। महानंदा और कोसी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और सुपौल समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर तटबंधों पर निगरानी बढ़ा दी है।
भारतीय रेलवे ने सख्त नियमों के तहत बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। वहीं महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर पुरुष यात्रियों को भारी भरकम 2500 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। किसी दूसरे व्यक्ति के नाम या ट्रांसफर किए गए टिकट पर यात्रा करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करते पकड़े जाने पर टिकट जब्त कर लिया जाएगा और बिना टिकट यात्रा के समान जुर्माना लगाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी समेत कई नेताओं ने योगाभ्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि अगले साल से बिहार के स्कूलों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया जा सकता है। सीमांचल के मक्का और चाय उत्पादक किसानों के लिए पश्चिम बंगाल से एक बेहद राहत भरी खबर आई है। 1 जुलाई 2026 से बंगाल में लागू हो रही आयुष्मान भारत योजना का सीधा फायदा किशनगंज के उन हजारों गरीब परिवारों को मिलेगा जिन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मजबूरन सिलीगुड़ी या कोलकाता के बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। आगामी 1 जुलाई 2026 से पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह लागू होने जा रही है। राजधानी में साइबर बदमाश लगातार लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं और उनके खातों से गाढ़ी कमाई उड़ा ले रहे हैं। ताज़ा मामलों में इन बदमाशों ने अलग अलग तरीके से 4 लोगों के खातों से कुल 4.82 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली है। सभी पीड़ित लोगों ने इस संबंध में पटना के साइबर थाने में मामला दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस जाँच में जुटी हुई है। पहली घटना में बदमाशों ने महेंद्रू के रहने वाले मोहम्मद तैयब खान के खाते से 2 लाख रुपए की निकासी कर ली। तैयब खान का मोबाइल फोन पिछले दिनों कहीं गुम हो गया था, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने उनके डिजिटल अकाउंट तक पहुंच बनाई और 2 लाख रुपए उड़ा लिए। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन इस पर अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश ही चोरी हो गया है और कई हीरे जवाहरात के बक्से भी चोरी हो गए हैं और एक भी एफआईआर नहीं हुई है। उन्होंने कहा, यूपी पुलिस, ईडी और सीबीआई ने कोई एफआईआर नहीं की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। केजरीवाल ने कहा जा रहा है कि बहुत बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों लोगों की आस्था को? इस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि एसआईटी गठित हो गई है और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाबी यादव ने विकासशील इंसान पार्टी का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। उन्होंने 21 जून 2026 को पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में राजद की सदस्यता ग्रहण की। इस राजनीतिक घटनाक्रम को मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भागलपुर में जमीन खरीदना और रजिस्ट्री कराना महंगा हो गया है। जिला अवर निबंधन कार्यालय ने नई सरकारी दरें लागू कर दी हैं। सूजागंज जैसे प्रमुख व्यावसायिक इलाकों में 1 डिसमिल जमीन का शुल्क 80 लाख रुपए हो गया है, जबकि वार्ड 39 में यह सबसे कम 9 लाख रुपए है। बिहार के जमुई में बिसौली सुगरमारा सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदार के मुंशी ने ग्रामीणों को धमकी दी, जिसके बाद उन्होंने काम रोककर निष्पक्ष जांच की मांग की। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में रविवार को एक सी फूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हादसे में 7 महिला कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 65 से ज्यादा घायल हैं। घायलों में भी 9 वेंटिलेटर पर हैं। गैस रिसाव की घटना सेंट पीटर्स पॉल सी फूड्स एक्सपोर्ट यूनिट में हुई। हादसे का शिकार हुए अधिकांश कर्मचारी 24 से 25 वर्ष की युवा महिलाएं हैं। हालांकि कई मरीजों का ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन उनकी कम उम्र को देखते हुए उनके स्वस्थ होने की उम्मीद जताई जा रही है।